हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे डिफेंस स्टॉक्स की, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मोदी जी ने ये बड़ा अनाउंसमेंट किया है। और ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप हमारे मेन चैनल से आए हैं या फिर आप नए हैं। आज रात को हम लाइव करेंगे, तो वहाँ पर आप ज़रूर जुड़िएगा तकरीबन 12 बजे के आसपास। दोस्तों जुड़ा ज़रूर करें, वहाँ पर भी हम जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। अदानी ग्रुप के शेयर हो या फिर शेयर मार्केट के अंदर दूसरे शेयर हो, उसके ऊपर साथ साथ 11 कंपनियाँ हम देखेंगे डिफेंस की, जो ड्रोन बनाती है और बाकी के सब हथियार भी बनाती है। और उसके अंदर मुझे एक शेयर जो है काफ़ी बढ़िया लगता है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कल उसके ऊपर मैंने बात की थी लाइव के अंदर, आज उसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी 2 से 3% की आ गई। तो इसीलिए मैंने कहा है कई बार कि आप देखा ज़रूर करें सभी वीडियोस को। अभी भी वो जो है शॉर्ट टर्म में के लिए भी अच्छा रह सकते हैं, हालांकि उसके अंदर अच्छी तेज़ी आ चुकी है। और लॉन्गर टर्म के लिए भी जो एक कंपनी मुझे अच्छी लगती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें कि इंडिया के अंदर भारत में हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर बने रॉकेट। आज के दिन भी तेज़ी आ गई, और मोदी की अपील के बाद खरीदने की लूट। क्या है पूरा मामला, ये ज़रा देखें पहले तो। कि आज के दिन की अगर बात करें तो डिफेंस कंपनी के शेयरों के अंदर बम्पर तेज़ी आई। अब ये पूरा सेक्टर भागा है, इसका चार्ट देखेंगे पूरे सेक्टर का इंडेक्स, वो ज़रूर देखिएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही भारतीय डिफेंस शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। और आज मतलब कि कल के दिन, एक्चुअली कल देर शाम को शायद ये खबर आई थी रात को, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई में विराम के बाद सोमवार को राष्ट्र के नाम जो है संबोधन में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट की अपील करने के बाद जो है मंगलवार यानी कि आज के दिन जो है डिफेंस शेयरों के अंदर लगभग 7% तक की तेज़ी आई अलग अलग शेयरों के अंदर। उसमें से अगर बात करें तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके अंदर तेज़ी थी। उसके बाद अगर देखें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसके अंदर तेज़ी। सोलर इंडस्ट्रीज़, उसके में भी तेज़ी। भारत डायनेमिक्स, उसके अंदर भी तेज़ी। और आगे देखें ज़रा कि उन्होंने कहा क्या पीएम मोदी जी ने। तो सोमवार को अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है और अब मेड इन इंडिया रक्षा इक्विपमेंट का समय आ गया है। तो उन्होंने कहा कि भारत ने नए युग के युद्ध में अपनी उत्कृष्टता जो है उसका प्रदर्शन किया है, अच्छा खासा जवाब दिया उनको, और मेड इन इंडिया रक्षा इक्विपमेंट का समय आ गया है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है, यानी कि अब इसको बख्शा नहीं जाएगा। स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के लिए उनका जोर ऐसे समय में आया है जब भारत के घरेलू रक्षा उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि देखी गई, यानी कि ये जो हथियार बनाने की कंपनियां हैं, तो उसको ऑर्डर बुक उसकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे ज़रा देखें, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश का रक्षा विनिर्माण जो है वित्त वर्ष 2024 में कितना था, 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और ये जो है 2014-15 से जो है अगर बात करें 174% की वृद्धि है, जो मुख्य रूप से मेक इन इंडिया पहल द्वारा संचालित है। और उसी वित्त वर्ष में रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 21,083 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले एक दशक के अंदर अगर बात करें तो 30 गुना की वृद्धि है, जिसमें 100 से अधिक जो है देशों तक शिपमेंट भी पहुंचा। और आगे अगर देखें तो भारतीय वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल जो है एसबी देव, उन्होंने जो वो रिटायर है, उन्होंने जो है CNBC TV 18 को बताया कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास 2014 से ही चल रहा है, लेकिन हाल के वर्षों के अंदर अभी की अगर बात करें हाल के वर्षों में सरकार का दृष्टिकोण काफ़ी बदल गया है। उन्होंने आकाश मिसाइल और बेंगलुरु में ड्रोन के निर्माण जैसे सफल स्वदेशी कार्यक्रमों का हवाला देते हुए कहा कि भारत का औद्योगिक आधार सैन्य मांगों को पूरा करने में सक्षम है, और एनालिस्ट दे रहे खरीदने की सलाह। तो इधर जो है एंटिक ने जो है मजगांव डॉक शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, उनको खरीदने की जो है मतलब कि बाई रेटिंग दी, जिसका टारगेट प्राइस कमर्स अगर बात करें तो 3433 और 2024 है, ये दोनों ही शेयर का। और इसने कोचिन शिपयार्ड को होल रेटिंग दी है, जिसका टारगेट प्राइस 1481 रुपये के आसपास है। जबकि डिफेंस सेक्टर के शेयरों में जुलाई 2024 और मार्च 2025 के बीच मूल्य सुधार की अगर बात करें अनुभव हुआ, और अप्रैल में एक मजबूत उछाल आया इस मतलब कि पिछले महीने। और जाहिर सी बात है कि अभी ये इंडिया पाकिस्तान का टेंशन था, तो तेज़ी आ चुकी है। और जो मुख्य रूप से पश्चिमी सीमाओं पर भू राजनीतिक तनाव और सरकार द्वारा 54,000 करोड़ के रक्षा आदेशों को मंजूरी देने से प्रेरित था। और ब्रोकरेज ने मजगांव डॉक और गार्डन रिच पर अपना सकारात्मक रुख जो है अभी बनाए रखा है। और हालांकि इसने बताया कि कोचिन शिपयार्ड के लिए जो है दृष्टिकोण दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत अगर बात करें के ऑर्डर पर निर्भर है। रक्षा अधिग्रहण और ये बात करें तो वित्त वर्ष 2022 से 25 में 8.45 करोड़ रुपए के ऑर्डर को मंजूरी दी है, जो पिछले 3 वर्षों की तुलना में लगभग 3.3 गुना है। तो एंटिक को उम्मीद है, आई थिंक वो ब्रोकरेज हो गए, कि जो है इससे वित्त वर्ष ये 26-27 में रक्षा शिपयार्ड के लिए जो है भारी ऑर्डर प्रवाह होगा। मतलब कि जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में हमने बात की, इसकी ऑर्डर बुक बढ़ सकती है। और इसके अतिरिक्त ब्रोकरेज ने
कहा कि वित्त वर्ष 26-27 के लिए 2.35 लाख करोड़ का मेगा ऑर्डर लाइन में है, जो 3 सूचीबद्ध रक्षा शिपयार्ड की संयुक्त वर्तमान ऑर्डर का बुक का जो है लगभग 3.1 गुना है। और अब यहाँ पर तो ये जो है इसकी पूरी रिपोर्ट है, और यहाँ पर ज़रा देखें, ये जो है निफ्टी जो है डिफेंस इंडस्ट्रीज़ का पूरा सेक्टर है। पूरा सेक्टर का जो है जितने भी शेयर्स है, अभी हम 11 शेयर की बात करेंगे, और भी शायद हो गए, लेकिन 11 शेयर हमारे अगर बात करें तो रडार के ऊपर हमने ढूंढे हैं। तो ये पूरा उसका इंडेक्स है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स होता है अलग अलग सेक्टर वाइज। तो यहाँ पर जो इसने हाई बनाया था पिछले साल 2024 का, वो हाई को इसने ब्रेक किया है, यहाँ पर ब्रेकआउट आया है आज ही के दिन। तो पूरे सेक्टर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। हालांकि ये भी ना भूलें कि कई शेयरों के अंदर तेज़ी आ चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लॉन्गर टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो अपने हिसाब से आप चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। और ये है पारस डिफेंस का शेयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है 2 साल के अंदर अंदर जो है ये डबल होने की संभावना इसकी रह सकती है, 2500 से 3000 तक जा सकता है, ऐसा लग रहा है। अभी काफ़ी इसके अंदर जो है ये तेज़ी आई, अभी पिछले दिनों में ये 1000 के आसपास था, ये भी ना भूलें। कल के दिन जो है इसने 1500 रुपये तक का हाई बनाया था। फिर कल इसके अंदर जो है थोड़ा सा करेक्शन आया था, तब हमने बात की थी लाइव के अंदर कि इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, खरीदना है तो खरीद सकते हैं। और आज इसके अंदर ये 3% के आसपास की तेज़ी भी देखने को मिली। तो एक तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, और हालांकि शॉर्ट टर्म में भी एक सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जो है इसको ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसके अगर सपोर्ट की बात करें तो अभी मुझे जो लग रहा है, एक तो सपोर्ट की अगर बात करें तो 1370 के आसपास का प्राइस वो टूटता है, तो फिर 1270 से लेकर 1250 का जोन। तो ये 2 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं, नज़दीकी सपोर्ट। थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो वो जो दिख रहा है 1140 रुपये के आसपास का जोन, और 1000 रुपीज़ के आसपास एक अच्छा इसको जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका हो सकता है, क्योंकि वहीं से ये रैली की शुरुआत हुई थी। और अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका 1550 हो सकता है, नज़दीकी एकदम से। उसके बाद 1620, और उसके बाद जो है 1750 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और लॉन्गर टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक की बात करें, इसके ऊपर हम डिटेल में फंडामेंटल बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो इसकी ऑर्डर बुक अभी जब इसके रिजल्ट आए थे तब कंपनी ने शायद जहाँ तक मुझे याद है अनाउंसमेंट किया था 800 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है अभी। और आगे जो है वो 2028 तक कंपनी का एक लक्ष्य है कि वो 2500 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक इसकी हो सकती है। तो 3 गुना इसकी ऑर्डर बुक रह सकती है। तो शेयर के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है इस वजह से तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। हालांकि भले ही पी रेशियो हाई यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसका ग्रोथ भी अच्छी खासी इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 11 कंपनियाँ सभी के सभी जो है ये डिफेंस सेक्टर के अंदर है। और इसको आप देख सकते हैं ड्रोन भी बनाती है, कुछ और भी इक्विपमेंट बनाती है, जैसे कि HAL, BEL, L&T, जेनटेक, सोलर इंडस्ट्रीज़, आइडिया फौज, इन्फो एज, डिक्सन टेक, रतन इंडिया, DCM श्रीराम, ड्रोन आचार्य और पारस डिफेंस, जैसे कि ये हमने बात की है अभी इसके, और ड्रोन डेस्टिनेशन। तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और इसके अंदर आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे गिरावट के अंदर, चाहे अभी इसके ऊपर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। और कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो एक ही शेयर्स के अंदर पूरा पैसा ना फंसा दें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। एक ही शेयर्स के अंदर और या फिर एक ही सेक्टर के अंदर अगर हम पैसा ना फंसाए तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। तो मतलब कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है, तो इसके ऊपर अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। सो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आज रात को लाइव में ज़रूर जुड़िए दोस्तों। कुछ अगर कल के दिन के लिए पॉसिबल ब्रेकआउट शेयर्स अगर ऐसे कुछ कैंडिडेट हो गए तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, और कुछ लॉन्ग टर्म आइडियाज़ हो गए तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारे मेन चैनल के ऊपर भी लाइव करेंगे, इस चैनल के ऊपर भी। तो सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करा करें अपने दोस्तों के साथ। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।